Hi guys, Samir this side. I am from Jharkhand and you watching now Knowledge by JRS। आज हम हर बार की तरह कुछ नया सीखने वाले हैं। आज हम एग्जैक्टली सीखने वाले हैं समकोण त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल सवाल। ठीक है कि इसको कैसे हल करें। पहले वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज समकोण त्रिभुज, व्हाट इज राइट एंगल, क्या होता है राइट एंगल, एंड इसमें आधार, लंब, कर्ण क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने बहुत बढ़िया से जाना था एंड देखा भी था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो आप पहले उस वीडियो को देख लो, उसके बाद इसको वॉच करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर सवाल आ जाता है त्रिभुज ए बी सी। हमारे पास एक त्रिभुज है जो ए बी सी है, ठीक है, जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है हमारा। कोण बी क्या है हमारा, समकोण है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका फोटो बना लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर बी दे दिया है, बी का मान क्या बोला है, बी का मान बोला है समकोण है। ठीक है, ये है 90 डिग्री। अब क्या बोला है, ए इसका मान दे देता हूँ यहाँ पर ए बी, यहाँ पर दे देता हूँ सी। तो ए बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी तथा बी सी क्रमशः 24 एवं 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ए बी हमारा कितना है 24 और बी सी कहाँ पर है, बी सी यहाँ पर है। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर है इसका मान। आगे क्या बोला है, आगे बोला है तो आप इसका ए सी यानी इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उसके बाद उसका वो मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए समकोण त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है 1/2 गुना आधार, यहाँ पर नहीं होगा भाई, आधार गुना ऊंचाई। क्या होता है इसका फॉर्मूला, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, अब देखते हैं 1/2 करते हैं। आधार का मान कितना है हमारा, आधार का मान 7 है, गुना ऊंचाई कितना है हमारा 24 सेंटीमीटर। कितना है 24, तो 2 एकम 2 और यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 12 × 7 = 84 सेंटीमीटर। क्या हो गया 84 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि आप ना इसका AC ज्ञात कीजिए, AC। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज का वो नियम लगाते हैं, पाइथागोरस वाला नियम। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण को फाइंड करने का एक रहता है फॉर्मूला पाइथागोरस, यहाँ पर लिखते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हमारा क्या है AC। AC हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, यानी AC मतलब क्या हो गया हमारा ये कर्ण है। ठीक है, कर्ण AC² एक फॉर्मूला होता है। उसके बाद क्या करते हैं AB² प्लस BC², क्या करेंगे BC²। ठीक है, अब आपको पता होगा कि ये जब स्क्वायर उधर जाएगा बराबर के उधर तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो AC = क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट हो जाएगा। AB का मान कितना है हमारा, AB का मान 24 है। ठीक है, AB का मान 24 है और इसका मान कितना है 7, तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो AC यहाँ पर लिखेंगे प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 24 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर गुना करके देख लेते हैं हम लोग। 24 का स्क्वायर होता है 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 8 × 8 = 16, 17 हो गया और यहाँ पर 5 मैंने सही लिखा था, 576 ही होता है, प्लस 7 × 7 = 49 हो जाएगा। क्या होगा 7 × 7 = 49। अब मैं यहाँ से यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, अब AC का मान हमारा कितना है, AC निकालना है तो क्या करेंगे, अब ये हो गया। अब 576 में अगर 49 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 915 हो जाएगा इधर, और 7 और 4 11 और उसका बकिया 12 हो जाएगा, और 5 और 6 हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये है ना 25 का होता है। ठीक है, ये 25 आ जाता है, इसको हल करने पर ये 25 आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा आ जाता है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 1 सेंटीमीटर है। क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज है। फिर से कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज नहीं है। ठीक है, याद रखना। हमारा कर्ण क्या होगा, कर्ण होता है ये। ठीक है, हमारा कर्ण है 1 सेंटीमीटर तथा आधार एवं लंब, हमारा आधार ये हो जाता है। ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूँ AP
पी क्यू कुछ करके दे देता हूँ, ठीक है। तो हमारा आधार का मान कितना है, आधार का मान, आधार एवं लंब क्रमशः कितना है 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप x का मान ज्ञात कीजिए, यानी x का मान क्या होगा वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आधार हमारा कौन सा है, आधार का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, और लंब हमारा क्या है, लंब है 6 सेंटीमीटर, और इसका मान भी दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि x के जगह पर क्या रखे, 19 रखे, 20 रखे, क्या रखे आप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें पता है कि इसमें भी लगेगा, यहाँ पर इसमें भी लगेगा पाइथागोरस का फॉर्मूला, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस से अब क्या करेंगे, हमें पता है कि AC हमारा क्या हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाता है कर्ण। तो कर्ण का एक फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। ये हमें पता है। अब हमें ये भी पता है कि ये स्क्वायर स्क्वायर जब उधर जाता है बराबर के तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो कर्ण का मान कितना है हमारा, कर्ण का मान है x स्क्वायर, ठीक है। देन यहाँ पर आगे बोला है आधार का मान कितना है 8 स्क्वायर करते हैं, ठीक है, प्लस हमारा लंब क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना मान है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर ये कहाँ से आ गया भाई, ये आ जाएगा, तो ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि जब हमें पता है कि जब स्क्वायर इधर जाता है बराबर के तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर क्या होता है 88 64 हो जाएगा प्लस 36, 6 छक 36 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 6 4 10, 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है। तो x इसको इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाता है 10 सेंटीमीटर। अब बहुत सारे बच्चे लोग को सर बोलेगा कि सर यहाँ पर तो 100 था ना, अब 10 कहाँ से हो गया। तो आपको पता होगा कि रूट में ना 2 2 का जोड़ा लगता है, ठीक है। यानी यहाँ पर हम 100 को किस तरह लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इस तरह 10 × 10, और जब जोड़ा लग जाता है ना तो ये बाहर आ जाता है, रूट से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो आई थिंक कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो अब हम देखते हैं तीसरे सवाल को, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन हमारा है, एक समकोण त्रिभुज है, क्या है हमारा, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब तो दे दिया हमें 10 सेंटीमीटर है, कितना है लंब का मान है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर है, तथा कर्ण का मान नहीं दिया हुआ, सॉरी, कर्ण आधार से 2 अधिक है। ये तो जरा सा टेढ़ा है ना, तो आप आधार का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोला है कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल वी हैव, ओके। देन यहाँ पर क्वेश्चन में बोला, मान लेता हूँ मैं इसका नाम रख देता हूँ PQR, और ये एक समकोण है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है हमारा, लंब क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर, चलो कोई बात नहीं है भैया, 10 सेंटीमीटर है हमारा। और बोल रहा है कर्ण क्या है, कर्ण आधार से 2 अधिक है, यानी मान लो आधार मान लेता हूँ कि 1 है, ठीक है। तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा 1 + 2, इतना अधिक है, ठीक है। तो हमें तो पता नहीं कि आधार क्या है हमारा, है ना, तो हमें मानना पड़ेगा इसमें, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि आधार 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये हमारा x निकल गया, तो हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना अधिक है, आधार से 2 अधिक है, यानी x + 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x + 2, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको बोला है, ठीक है। अब यहाँ पर पाइथागोरस परिमेय का फिट करके हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं, पाइथागोरस से, या तो परिमेय से भी बोल सकते हैं, पाइथागोरस से, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर कर्ण, फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पर लिखते हैं कर्ण स्क्वायर, अरे यार हिंदी लिखने में बड़ा दिक्कत, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा लंब स्क्वायर, लंब या तो आधार दे सकते, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जुड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे आधार स्क्वायर, ओके। अब देखते हैं हमारा कर्ण क्या है,
भैया जी हम यहाँ से स्टार्ट करते लिखना। हमारा कर्ण क्या है, हमारा कर्ण है इतना, x + 2 है और यहाँ पर स्क्वायर बोला है, ठीक है, बराबर लंब का मान कितना है, लंब का मान 10 सेंटीमीटर, चलो कोई बात नहीं, और आधार का मान कितना है, आधार का मान है x सेंटीमीटर, ठीक है, यानी x स्क्वायर होगा क्योंकि सब में यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये ना हम a + b से इसको सोल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर यहाँ पर होता है हमारा a² + 2ab + b स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा a + b का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर फिट करते हैं, हमारा a का मान मैं मान लेता हूँ उसका, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a का क्या हो जाएगा a² यानी x² + 2 देंगे, और a का मान क्या है हमारा यहाँ पर x है, गुना b², तो b का मान क्या है यहाँ पर 2, ठीक है, प्लस आप क्या करेंगे b² यानी 2 पर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू करेंगे 10 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 10 से 10 कितना होता है 100, ठीक है, प्लस x², ओके। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा x² + 4x + 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 + x²। यहाँ पर जगह घट रहा है क्या, चलो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर बनाना। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, नहीं यहाँ पर नहीं, अभी नहीं, अभी गड़बड़ हो जाएगा जाएंगे तो। अब क्या होगा ना, जो ना बराबर के इधर, ये इधर प्लस में है, इधर बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ले आते हैं इसको x², और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बराबर के इधर माइनस में हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये क्या हमारा प्लस में 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 100 का 100 यहीं पर आ जाएगा बराबर के, और ये इधर यहाँ पर है ना प्लस में, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है कट जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या बच गया यहाँ पर बच गया 4x + 96 इक्वल टू 96 है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं हम आगे, यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं, 4x इक्वल टू क्या है 96, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 चौके 16, यानी x का मान कितना आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा आधार का मान आ गया, ठीक है। अब कर्ण का मान कैसे करना है, कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कर्ण इक्वल टू क्या लिखेंगे x + 2, तो x का मान हमारा कितना आया है 24, ठीक है, + 2, तो अब हमारा क्या हो जाएगा 26, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड अगर आप शेयर करना चाहते वीडियो ताकि आपके दोस्तों लोग को फ़ायदा हो जाए इस वीडियो से, तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो, ओके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।